हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आशीष गोयल बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ डेटा टाइप्स एंड डेटा की। तो अगर हमें कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोग्राम अगर हमें करना है, तो डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ने वाली है डेटा की। डेटा की बात करते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड डेटा टाइप। तो समझते हैं यहाँ पर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डेटा की बात करते हैं। तो डेटा की अगर हम बात करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा जो कि हम हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे। एक हो गया फिक्स्ड, फिक्स या कांस्टेंट टाइप ऑफ डेटा, जिसमें भी आप फर्दर इसे डिवाइड कर सकते हैं दो में। एक है न्यूमेरिक और एक है टेक्स्ट। न्यूमेरिक कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप। एक हो गया आपका इंटीजर, यानी कि होल नंबर्स, जैसे कि आपने दिया 1, 10, 1, 2, 5, 3, 2 और वट एवर, ठीक है, इस टाइप से। और एक हो गया आपका रियल नंबर। रियल नंबर्स में आते हैं आपके 1.02, लाइक 125.0125 वट एवर, और डेसिमल के साथ रियल नंबर्स। ठीक है, तो न्यूमेरिक दो टाइप के हो गए, इंटीजर एंड रियल। ठीक है, इंटीजर में ही आप यहाँ बूलियन को भी रख सकते हैं, जो कि 0 1 के फॉर्म में रखा जाता है। फिर आता है ये बात यहाँ पे टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट भी हमारे पास दो टाइप का होगा। सिंगल, जिसे हम मोरली मतलब मोर कॉमनली कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा ए, या कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, या फिर कोई डिजिट जैसे 1, या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे कि प्लस हमने दिया, या फिर अगर हमने स्पेस भी लगाया, तो ये सब क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स में लिखे जाएंगे। और एक हो गया आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स, यानी कि आपका स्ट्रिंग आप इसे कहते हैं, राइट। इस टाइप से जैसे कि आपने लिखा आशीष, या ईलन टेक साथी, राइट। ये सब स्ट्रिंग। इवन अगर आपने स्ट्रिंग दिया है यहाँ पे 9084887388, अगर कोई नंबर भी रखा हुआ है तो भी आपका यहाँ पे डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, लाइक डेटा। फिक्स डेटा, दैट इज न्यूमेरिक इन टेक्स्ट। न्यूमेरिक में भी इंटीजर और रियल आएगा, टेक्स्ट में आपका आएगा सिंगल एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, जबकि अगर डेटा की बात करें तो फिक्स के अलावा दूसरे टाइप का भी डेटा है। जैसे अगर मान लीजिए हम फिक्स पे काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पे हमेशा लिख दिया 10 + 20, तो इट्स ऑलवेज भी 30। तो अगर आपने फिक्स डेटा के साथ में कोई भी प्रोसेस किया है तो उसका आउटपुट भी हमेशा फिक्स ही रहेगा, यानी कि एक बार अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे या मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करे, यू विल गेट द सेम आउटपुट। एंड डेफिनेटली दिस विल नॉट दैट फ्रूटफुल, और हो सकता है कि वो कोई परचेज भी ना करे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी को आप कहते हो कि भाई ये दो नंबर्स का सम है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर लेगा, याद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं फिर आगे परचेज करने की। तो डेफिनेटली हमें ऐसे प्रोग्राम्स नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए एक ऐसे प्रोग्राम जो कि यूजर गिवन वैल्यूज पे काम कर सके, कस्टमाइज वैल्यूज पे काम कर सके, यानी कि हमें चाहिए वेरिएबल टाइप ऑफ डेटा, राइट। वेरिएबल जो कि चेंजेबल हो, चेंज किया जा सके, तो वेरिएबल। तो दूसरा टाइप का डेटा हो गया यहाँ पर वेरिएबल। हम वेरिएबल को थोड़ा अलग टाइप से जानते हैं कि वेरिएबल बोले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हम वैल्यू रखेंगे। यस, वही वेरिएबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया है। तो वेरिएबल डेटा है। वेरिएबल डेटा के साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ ही चीजें यहाँ पर एसोसिएटेड होंगी। सबसे पहले मेमोरी लोकेशन। तो अगर एक वेरिएबल है तो उसके साथ हमें एक मेमोरी मिलेगी। तो जो भी मेमोरी हमें मिलेगी, उस मेमोरी को, क्योंकि रैम में मिलने वाली है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ेगी। तो एक आइडेंटिफायर यहां पर रहेगा हर एक वेरिएबल के साथ में, जिससे कि हम उसे यूज कर सके, यानी कि नेम ऑफ द वेरिएबल यू कैन से। एंड थर्ड थिंग जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है डेटा टाइप। यस, नाउ इट कम्स योर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमें बताना होगा वेरिएबल का किस टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। सपोज डेटा टाइप के साथ में ये चीज एसोसिएटेड रहेगी, द टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है, एंड साइज इन द मेमोरी, यस ऑफ कोर्स, एंड ऑपरेशंस कौन से होंगे, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये सब डिसाइड कौन कर रहा है, डेटा टाइप डिसाइड कर रहा है। तो अगर एक वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल के साथ मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड है। मेमोरी लोकेशन जो रैंडम मिलेगी, वी कैन से कि व्हाट मेमोरी विल बी अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, और इन मतलब
और अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, राइट। तो वहां पर हम पहले से नहीं जानते, तो अगर क्योंकि पहले से नहीं जानते तो रैंडम है, तो अब उसके लिए क्या करें, एक आइडेंटिफायर लेके चलेंगे। आइडेंटिफायर जो कि प्रोग्राम में आपके वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम वेरिएबल को वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद आइडेंटिफाई कर सके, यूज कर सके। डेटा टाइप इज यूज टू डिसाइड द टाइप ऑफ वैल्यू एंड साइज इन द मेमोरी एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशंस कौन से हमें करने हैं वेरिएबल के ऊपर। तो ये है हमारा डेटा। तो आइए बात करते हैं अभी हम डेटा टाइप्स के बारे में। नाउ डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स इन सी। तो एक है प्रिमिटिव एंड एक है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी या फिर आप कह सकते हो उसे डिराइव, राइट। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की हम यहां पर पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वी आर हैविंग इन सी। राइट, देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कैटेगरी की, कीवर्ड्स की एंड साइज इन द मेमोरी। ठीक है, तो साइज इन 16 बिट कंपाइलर और द मॉडर्न 32 और 64 बिट कंपाइलर्स, राइट। तो क्या रहेगा डिफरेंस वो देखते हैं। तो कैटेगरी है सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर में हमें मिलता है शॉर्ट, फिर इंट एंड देन अ लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट को शॉर्ट इंट और लॉन्ग को लॉन्ग इंट भी लिखा जा सकता है, सॉल योर चॉइस। तो 16 बिट में शॉर्ट का साइज रहता था 1 बाइट, ये हो गया 2 बाइट, लॉन्ग हो गया हमारा 4 बाइट्स का। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल में हमारे पास मिल जाती है कैटेगरी में फ्लोट 4 बाइट्स का, डबल 8 बाइट्स का, और एक है हमारा लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का। ठीक है, फिर आ जाता है कैरेक्टर्स टाइप जिसमें हमें मिलेगा कैर। कैर जो कि आपका रहेगा 1 बाइट का, और एक हो जाता है वॉइड टाइप। वॉइड टाइप जिसका कि कोई प्रीडिफाइंड साइज सच नहीं है, वॉइड मींस नथिंग। ठीक है, ये सब है किसमें, 16 बिट कंपाइलर के केस में, राइट। एंड इन केस ऑफ मॉडर्न कंपाइलर्स, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे मॉडर्न डेटा टाइप्स में। जो मॉडर्न कंपाइलर्स हमारे आ रहे हैं, तो मॉडर्न कंपाइलर्स में एक तो शॉर्ट आपका 2 बाइट का हो गया, इंटीजर आपका 4 का हो गया, लॉन्ग 4 का ही रहेगा। इसमें एक लॉन्ग लॉन्ग एक और कैटेगरी ऐड हो गई, ये आपका 8 बाइट्स का हो जाएगा। तो लॉन्ग लॉन्ग आपको एक और इंटीजर यहाँ पर मिल चुका है, एक चौथा। ठीक है, इसके अलावा फ्लोट यहाँ पर 4 बाइट का ही है, डबल 8 का ही है, लॉन्ग डबल हो चुका है 16 का, कैरेक्टर 1 का ही रहेगा, और वॉइड है नथिंग। वॉइड का अभी भी कोई साइज डिफाइन नहीं है, वॉइड अभी भी कोई भी साइज नहीं लेता। तो ये है अब हमारे मॉडर्न कंपाइलर पर बेस्ड साइजेस। ठीक है, और एक नया टाइप हमारे पास यहाँ ऐड हो चुका है। लॉन्ग डबल में एक बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंटीजर में एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, 10 डबल हो गया यहाँ पे साइज, शॉर्ट का भी साइज बड़ा हो चुका है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर अब ज्यादा डेटा कंपैरेटिवली स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी वैल्यू आप कंपैरेटिवली डेटा टाइप के साथ यूज करके स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर हमने साइज ऑफ का यूज किया है। तो साइज ऑफ में आप जब ब्रैकेट में कोई भी टाइप या वेरिएबल डालते हैं तो आपको साइज पता लग जाता है। तो वी आर यूजिंग द जीसीसी कंपाइलर विद कोड ब्लॉक्स 20.03, जो कि एक मॉडर्न कंपाइलर यूज कर रहा है मॉडर्न आईडीई के साथ में। तो लेट्स चेक आउट द आउटपुट। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि मॉडर्न कंपाइलर में क्या, कौन से टाइप का क्या साइज है। शॉर्ट है 2 बाइट्स आ रहा है, इंटीजर का 4 बाइट्स आ रहा है, लॉन्ग का 4 बाइट्स आ रहा है, फ्लोट का 4 बाइट आ रहा है, डबल का 8 आ रहा है, 16 यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग डबल के लिए, लॉन्ग लॉन्ग 8 आ रहा है, और कैरेक्टर्स का 1। राइट, तो इस टाइप से आप यहाँ पे जान सकते हैं कि किसी भी टाइप का साइज क्या है, किसी भी एडिटर के साथ और किसी भी कंपाइलर के साथ। थैंक यू वेरी मच। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग और यूजफुल एंड नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी या आप और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।